हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि वो आपसे क्या चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। तो इस रीडिंग को आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं, अपने एक्स के लिए देख सकते हैं, अपने करंट पार्टनर के लिए देख सकते हैं, अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए देख सकते हैं। एंड रिगार्डलेस वो मेल हैं फीमेल हैं, आप सेम जेंडर के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। लेस टू नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, इवन कि अगर आप उनके साथ हैं भी और आप ये जानना चाह रहे हैं कि वो ट्रूली आपसे क्या चाहते हैं, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और ऑप्शन नंबर 1 ये येलो क्रिस्टल है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द ब्लू क्रिस्टल एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ द ऑरेंज। तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, 3 देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने सेलेक्ट करना है। वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि येलो क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले टैरो से आप लोगों की सिचुएशन देखेंगे। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। सो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मौजूद हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये है कि आई फील आपने इस कनेक्शन पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। अगर फाइनेंशियली इन्वेस्ट नहीं किया तो एनर्जेटिकली बहुत इन्वेस्ट किया है। आप में से कोई शायद इनसे ऑलरेडी मैरिड है, स्पेसिफिक मैसेज था, और शायद आपके इनसे बच्चे भी हैं। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है सो आई फील कि आपकी डिज़ायर ज़रूर है कि आपके इनसे बच्चे हों, इनके साथ आपकी एक फ़ैमिली बने। मुझे ये भी फील हो रहा है कि एक वक्त में आपके पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा रिजेक्टेड फील करवाया। कुछ लोगों को शायद लिटरली रिजेक्ट किया और कुछ लोगों को शायद इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं दी। इमोशनली कुछ लोगों के लिए अवेलेबल नहीं थे आपके पर्सन और आप मुसलसल इन्वेस्ट किए जा रहे थे, आप मुसलसल ऑफ़र किए जा रहे थे और एक टाइम पर आप थोड़े से एग्जॉस्ट भी हुए हैं आई फील। और उसके बाद आपने फोकस करना शुरू कर दिया अपने ऊपर और आप बस बैठ गए। वेट एंड वॉच की पॉलिसी आपने अपना ली और शायद अभी तक आप वेट कर रहे हैं। सो आपके रीडिंग के सेंटर में वी हैव नाइट ऑफ कप्स, जो कि बहुत खूबसूरत ऑफ़र है, बहुत लविंग, बहुत पीसफुल ऑफ़र है जो आपके पर्सन आप तक लेकर आना चाहते हैं। और इस प्रेजेंट टाइम में वो ये सोच रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने आपको फ़ील करवाया कहीं वो सब कुछ घूम कर उनके सामने ना आ जाए। जो पहले उनकी एनर्जी थी, जो उन्होंने आपके साथ किया, कहीं अब वो आपसे उन्हें ना मिल जाए। आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में ये चाहते हैं कि आप रिसेप्टिव रहें। आई थिंक कि यहाँ पे कुछ लोग फॉरगिवनेस भी चाहते हैं। शायद इन्होंने आपको बहुत एग्जॉस्ट किया है। इनको ये चीज़ और ये बात महसूस हो रही है कि इन्होंने शायद कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा भी उठाया है, क्योंकि आई फील कि आप बहुत जेनरस हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आप में बहुत विजडम है, आप अनकंडीशनली लोगों को प्यार देने वाले इंसान हैं। आपके पर्सन आप
आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और वो देखते हैं कि आप कितना अनकंडीशनली प्यार देने वाले इंसान हैं। और यही वजह है कि शायद आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपका या तो फ़ायदा उठाया या आपको लेट डाउन किया। और आई फील कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया। उन्हें ये फ़ील हुआ कि शायद ये इंसान तो कहीं नहीं जाने वाला, इसने तो मेरी ज़िंदगी में रहना है, तो मैं जो मर्ज़ी करूं, तो आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। बट अगर आपने खुद पर फोकस करना शुरू कर दिया है और यू आर जस्ट सिटिंग बैक, वेट एंड वॉच की पॉलिसी आपने अगर अपना ली है और आप सिर्फ अभी उन्हें अगर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, तो ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है आपकी, क्योंकि आपकी यही एनर्जी है जो इनको आपकी तरफ अब लेकर आ रही है। क्योंकि उन्हें फ़ील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया और उन्हें आपसे अपोलोजाइज़ करना है या आपकी तरफ आना है पीस ऑफ़र लेकर या लव ऑफ़र लेकर। कुछ लोगों के लिए ये अनकन्फेस्ड लव भी हो सकता है और आप लोग सिर्फ फ्रेंड्स थे और उस अरसे में भी आपने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी है, इन्हें बहुत ज़्यादा इनकरेज किया है। बट आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है। आई फील कि आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग ने आपको बहुत कुछ बताया, आपको बहुत से साइंस मिल रहे थे, आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी डिवाइन की तरफ से, और आपको लग रहा था, आपको पता था शुरुआत से ही कि आपको कितना करना चाहिए और क्या करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए आई फील कि आपने जो इन्वेस्ट किया, जो कुछ भी किया, आप देखना चाहते थे कि कोई इंसान किस हद तक जा सकता है या आपके पर्सन कितना आपका फ़ायदा उठा सकते हैं और क्या करेंगे बदले में। हालांकि आप अनकंडीशनली कर रहे थे, बट आपकी जो गट फीलिंग है वो आपको कुछ बता रही थी। सो आई फील कि आपके पर्सन जानते हैं कि आप में बहुत ज़्यादा विजडम है, आप बहुत जेनरस हैं, बहुत लविंग हैं। उन्हें ये फ़ील हो रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ ज़्यादती की है। एंड आई फील कि उन्हें ये भी लगता है कि जो आपका लेवल है मैच्योरिटी का, विजडम का, उस लेवल तक अभी वो नहीं आए हैं, बट वो चेंज हो रहे हैं। आई फील कि आपके पर्सन एक लविंग साइड पर आ रहे हैं। यानी पहले शायद आपके पर्सन इंटरेस्टेड नहीं थे रिलेशनशिप्स में, लव में, इमोशंस से अटैच नहीं थे, उनका फोकस कुछ और था। बट आई फील कि अब वो कुछ रियलाइज़ उन्होंने किया है और वो चेंज हो रहे हैं। सो लेट्स सी कि हमारे पास ऑरेकल्स में क्या है। फर्स्ट वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। न्यू मून बहुत खूबसूरत कार्ड है। एंड देन वी हैव बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ चक्रा विच इज़ हार्ट चक्रा, द गार्डन एंड द गेट। वाओ, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। एंड देन वी हैव रिलीजियस फैक्टर्स, और इसके बहुत से मीनिंग्स हैं। एक तो ये लिटरली मीनिंग हो सकता है कि आपका रिलीजन डिफरेंट है दोनों का, या कल्चर डिफरेंट है, आपकी अपब्रिंगिंग दोनों की डिफरेंट है, कुछ डिफरेंसेस हैं आप लोगों के दरमियान जो शायद आपके पर्सन को बॉदर करते थे बट अब नहीं कर रहे हैं। आई फील इसके अलावा विद द रिलीजियस फैक्टर्स आई फील कि आपने बहुत ज़्यादा सोल लेवल पर एक बॉन्ड अपने पर्सन के साथ महसूस किया। आपको हमेशा लगा कि वो आपके साथ हैं, एनर्जेटिकली वो आपके साथ हैं। शायद आप उनसे कन्वर्सेशन करते थे, आपके दिमाग में बहुत सी बातें वो आपसे कर रहे होते थे और आप उनको जवाब भी दे रहे होते थे। सो आपको हमेशा लगा कि आप उनके साथ कनेक्टेड हैं, बट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव नहीं रहे और शायद उन्होंने ये कनेक्शन इतना डीपली फील नहीं किया। बट आई फील कि अब वो इसे डीपली फील करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा एनर्जेटिकली उनसे या फिज़िकली डिटैच हुए हैं और आपके पर्सन अब आपकी तरफ खिंच रहे हैं। एंड वी हैव फोर्थ चक्रा विच इज़, मैंने अभी बात की कि हार्ट चक्रा है। आई फील कि आपके पर्सन थोड़े से ब्लॉक्ड थे पहले, या ब्लॉक कर रहे थे लव को और अपनी ज़िंदगी में आपको टोटली आने नहीं दे रहे थे, या रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे, या कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे। बट अब वो अपने दिल को ओपन अप करने के लिए रेडी हैं, अपने दिल को हील करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि शायद लव उन्हें फुलफ़िल नहीं कर सकता, या लव की इम्पोर्टेंस नहीं थी उनकी ज़िंदगी में। शायद वो एक ऐसे फेज से गुजर रहे थे जहाँ पर वो सेटल डाउन नहीं होना चाहते थे, जहाँ पर उनको ये लगता था कि ये एक
एक एक्स्ट्रा टेंशन है ज़िंदगी में, उनको ऐसा लगता था कि वो एक्स्ट्रा किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। रिलेशनशिप इन्वेस्टमेंट मांगता है, रिलेशनशिप एनर्जी मांगता है, टाइम मांगता है, और वो ये सारी चीज़ें शायद देने के लिए रेडी नहीं थे, और वो ये समझते थे कि उनके पास टाइम नहीं है। बट आई फील, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आई फील कि वो ये इस मूव के लिए रेडी हैं, वो फॉरवर्ड आने के लिए रेडी हैं, एक नया स्टार्ट आपके साथ चाहते हैं। और वो आपसे क्या चाहते हैं कि आप उनका वेट करें, आप रिसेप्टिव रहें, आप उन्हें रिसीव करें, आप उन्हें माफ़ कर दें। आई फील कि वो आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, वो आपसे एक नया स्टार्ट चाहते हैं, वो आपसे एक नया चांस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब वो इन्वेस्ट करें और आपको खुशी दे सकें। द गार्डन एंड द गेट, शायद उन्होंने कभी खुद को अलाउ नहीं किया था कि वो इस गार्डन में जा सकें। आंखों के सामने जो एक बहुत खूबसूरत अबंडेंट दरवाज़ा है, उसको पार करने के बारे में उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा था। बट नाउ दे वांट टू एक्सप्लोर। अब वो इस न्यू टेरिटरी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि दे फील कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत जेनरस हैं, और आप जैसे इंसान की उन्हें ज़िंदगी में ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत पेशेंट रहे हैं उनके साथ। आई फील कि आपने बहुत ज़्यादा पेशेंटली इनका साथ दिया है। यू आर ऑलवेज देयर फॉर देम, और वो ये बात जानते हैं। और अब जब उन्हें ये फ़ील हो रहा है कि रिलेशनशिप की तो बहुत इम्पोर्टेंस है, मुझे अपनी ज़िंदगी में सेटल डाउन होना है, किसके साथ होना है? उसी इंसान के साथ, यानी आप। क्योंकि अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये सोचा है, यहाँ पर उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि जो उनका पैटर्न था, थॉट पैटर्न, वो किसी काम का नहीं है, वो उन्हें कहीं पहुँचा नहीं रहा है। उन्हें एक कंपेनियन चाहिए, उन्हें कोई इंसान चाहिए अपनी ज़िंदगी में जो उन्हें अंडरस्टैंड करे, जो उनका साथी हो, दुख सुख का साथी हो, और वो हील कर रहे हैं ख़ुद को, और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। जब उनके जहन में एक पिक्चर आती है परफेक्ट पार्टनर की, मैं यही कहूँगी, तो आप उनके जहन में आते हैं, क्योंकि आप उन पर बोझ नहीं बने। आई फील कि आप किसी भी अंदाज में उन पर बोझ नहीं बने। आप जेनरस थे, अनकंडीशनली प्यार दिया, केयर की बहुत ज़्यादा, और कुछ मांगा नहीं बदले में, और बहुत ज़्यादा विजडम है आप में। आई फील कि मुझे इन 2 कार्ड्स को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये कितने खूबसूरत लविंग कार्ड्स हैं, और बहुत पावरफुल एनर्जी है ये। आप बहुत पावरफुल हैं, और आपके पर्सन ने अगर पहले आपको रिजेक्ट किया या पहले इंटरेस्ट शो नहीं किया, वो इसलिए भी नहीं किया क्योंकि यू आर टू गुड टू बी ट्रू। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जब कभी कभार कुछ लोगों की ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत चीज़ आ जाती है, तो वो उसको रिसीव करने के बजाय उसके ऊपर डाउट्स करने लग जाते हैं। आई एम श्योर आप में से किसी ना किसी के साथ शायद कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो। और ज़िंदगी में ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात कि हम गलत लोगों से धोखा खाने के बाद सही लोगों को आजमाने लग जाते हैं। सो मे बी आपके पर्सन के साथ ये केस हुआ कि पहले उन्होंने बहुत से लोगों से धोखा खाया, और उसके बाद आपके साथ सावधान हो गए। आपके साथ चलने के बारे में बहुत ज़्यादा डाउट्स थे उन्हें लगा कि शायद ऐसा अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता, इसके पीछे ज़रूर कोई बात है, कोई मतलब है। बट जब आपने ख़ुद को डिटैच किया है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली या पेशेंटली, आप बस वेट करने लग गए, उन्हें अप्रोच बार बार करना छोड़ दिया। उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपकी तरफ आना है, उन्हें महसूस हुआ कि आप कितने ट्रस्टवर्दी हैं, आप बोझ नहीं उनके ऊपर बने, आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, और वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो ट्रूली क्या चाहते हैं कि आप उन्हें हील करें। उनको ये लगता है कि आप उन्हें हील कर सकते हैं। उनको ये लगता है कि आप उनका साथ देंगे। वो ये चाहते हैं कि आप उनका साथ दें, उन्हें सपोर्ट दें, उनका वेट करें, और ये टोटली आप पर होगा कि आपने क्या करना है। सो ग्रुप नंबर 1, आप लोगों के लिए मुझे इस रीडिंग में यही नज़र आया, और ये बहुत अच्छी रीडिंग थी। आप लोगों के लिए इसमें कुछ भी हेल्पफुल रहा, पसंद आया आपको, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ब्लू क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सबसे पहले हम टैरो देखेंगे, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू।
First we have 8 of Swords, Ace of Wands, 8 of Cups, 5 of Swords एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोर्ड्स की एनर्जी है। वी हैव लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। बट अब जो कुछ भी मैं इस रीडिंग में कहने जा रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करे। ये एक जनरल रीडिंग है और यहाँ पर मैं एक ट्रिगर वार्निंग आप लोगों को पहले ही देने लगी हूँ कि आप लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी पर इस रीडिंग को देखना है। अगर आपसे पहले चंद मिनट्स रेजोनेट करते हैं तो आप देखते रहिएगा, अदरवाइज़ आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं बिल्कुल भी किसी को ट्रिगर नहीं करना चाहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार साइंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील कि आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट अभी नहीं हुआ। कुछ लोगों के लिए मुझे रिलेशनशिप बहुत इनिशियल लग रहा है और जिनका स्टार्ट हो चुका है आपकी बहुत ज़्यादा फाइट्स होती हैं इनके साथ। आई फील कि आप लोग एक पेज पर नहीं है, आप लोगों के सोचने का अंदाज एक नहीं है। आई फील कि एस ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी है। आई फील कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं ज़िंदगी के बारे में। बट मुझे ये भी लग रहा है कि व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आपके कुछ डाउट्स हैं, आपके दिल में भी कुछ डाउट्स हैं अपने पर्सन को लेकर और शायद उन्हें भी कुछ डाउट्स हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, जानने के फेज़ में हैं। और जैसे मैंने कहा, जिनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका है उनकी बहुत फाइट्स हो रही हैं और वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप दोनों का सोचने का तरीका, चीज़ों को परसीव करने का तरीका, ज़िंदगी में बढ़ने का तरीका डिफरेंट है। आपके पर्सन की अप्रोच बहुत लॉजिकल है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़े से इमेच्योर हों, अभी सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं, फ़न करना चाहते हैं और सीरियस नहीं हैं, ऑथेंटिक नहीं हैं। और आप उनकी निस्बत मैच्योर हैं, आप लॉजिकल बेसिस पर सोच रहे हैं और आप फ़न के लिए नहीं हैं। आप लॉन्ग टर्म चलने वाले इंसान हैं और शायद आपकी फ़ाइट उनसे इस बात पर होती है। तो यहाँ पर डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं, आपने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें। सो अगर आप लॉजिकल साइड पर हैं, मैच्योर साइड पर हैं, तो भी आई फील कि आप एक एम्बिशियस इंसान हैं। आप ज़िंदगी में फ़न भी करना जानते हैं और आपको अपनी बाउंड्रीज़ का भी पता है और आपने दूसरों के लिए हेल्दी बाउंड्रीज़ लगाई भी हुई हैं। आप बाय द बुक चलने वाले इंसान हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आपको पता होता है आपकी इंटेंशंस के बारे में। आपको पता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान है तो आपको उससे क्या चाहिए, आप बहुत क्लियर हैं इस बारे में। सो आई फील कि आपको इस बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं। बट व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन, आपको उनके बारे में डाउट्स हैं। आई फील कि आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, एंड विच इज़ ऑल राइट ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा दे नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हुए नज़र आ रहे, बड़े स्टक एनर्जी है, बड़े लिमिटिंग बिलीव्स हैं और आपके पर्सन आपसे थोड़े इमेच्योर मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये सारी इस प्रेजेंट टाइम की एनर्जी है। हमेशा याद रखिएगा कि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि ये इंसान सारी उम्र ऐसे रहेंगे, बट इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन थोड़े से फ़न करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर पैशन बेस्ड एनर्जी है। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशंस, लव नज़र नहीं आ रहा है। इन्जॉयमेंट है यहाँ पर और समटाइम्स इमोशनल विदड्रॉल है। आई फील कि आप भी इमोशनली इनसे विदड्रॉ करते हैं जब आपको नज़र आता है कि ये इंसान तो बहुत पैशनेट होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। पैशनेट कम्युनिकेशन, थोड़ी सी फ्लर्ट एनर्जी है। आई फील कि ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है, आपका स्टमक अपसेट हो जाता है अक्सर। ये स्पेसिफिक मैसेज था। आप बीमार पड़ने लग जाते हैं या आपके सर में दर्द होने लग जाता है समटाइम्स कि इस इंसान से कुछ सीरियसनेस क्यों नहीं आ रही। वो वाइब जो एक इंसान को आती है, किसी की सच्चाई की वाइब, वो क्यों नहीं आ रही। आपको ऐसा फील होता है कि आपको रेस्ट नहीं मिल रहा है, आपकी सोल को पीस नहीं मिल रहा है। और ऐसा अक्सर तब होता है कि जब हम किसी कार्मिक पार्टनर के साथ होते हैं, कोई कार्मिक लेसन हमें मिलने वाला होता है। ऐसी फीलिंग तब आती है। एंड आई फील कि किसी के लिए ये सुनना बहुत ज़रूरी होगा, कोई कंफर्मेशन चाह रहा होगा। बट ज़रूरी नहीं है कि ये सबके लिए कोई कार्मिक लेसन हो, या आपके सोलमेट भी हो सकते हैं।
हमारे ट्विन फ्लेम्स, हमारे सोलमेट्स भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हमें ट्रिगर भी करते हैं। बट यहाँ पर थोड़ी सी कार्मिक वाइब्स मुझे आ रही हैं, बट ज़रूरी नहीं आप लोगों ने ट्रिगर नहीं होना, मैंने ट्रिगर वार्निंग पहले दी थी। सो आई फील कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं जस्ट गो विद द फ्लो। वो चाहते हैं कि आप क्वेश्चंस ना करें, आप कुछ पूछें नहीं, वो अगर आ रहे हैं उन्हें रिसीव करें, वो आपसे बात कर रहे हैं तो आप भी अच्छे से बात करें, आप उनसे लड़ें नहीं। अगर वो आपसे कई कई दिन बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी सेल्फिश एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि जब उनका दिल करता है तो वो आपसे बात करते हैं, जब वो बिज़ी होते हैं तो वो इमोशनली विदड्रॉ करते हैं आपसे, विच इज़ सेल्फिश ऑफ कोर्स, क्योंकि फुर्सत में तो हर किसी को टाइम मिल ही जाता है। मज़ा तो तब आए कि जब आप बिज़ी हैं तो आप किसी को याद करें। बट अगेन कुछ लोग कहेंगे कि लव तो अनकंडीशनल होता है, बट वो टोटली आपकी चॉइस है। बट मुझे ये लगता है कि आप एक रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले इंसान हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आप बाय द बुक चलने वाले इंसान हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप फेयर चलने वाले इंसान हैं, फेयर हैं आप। सो आपको लगता है कि जो आपकी इंटेंशंस हैं, जो आप करते हैं बाय द बुक रूल्स के साथ, इंसान के असूल होने चाहिए। एंड आई फील कि आपके पर्सन आपके स्टैंडर्ड तक, आपके लेवल तक अभी आ नहीं पा रहे हैं मैच्योरिटी के लेवल पर, और इस प्रेजेंट टाइम में वो आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि आप लोगों की फ़ाइट्स हो रही हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि आप दोनों इंटायरली डिफरेंट हैं। और इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर दो लोग इंटायरली डिफरेंट हैं तो वो गुड मैच नहीं होते, ऐसा कभी भी नहीं होता। बल्कि अक्सर ऐसा देखने में आया है कि जो दो लोग इंटायरली डिफरेंट होते हैं वो एक साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो अभी मुझे इस प्रेजेंट टाइम में ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कुछ सीरियस नहीं चाहते हैं, पैशन बेस्ड एनर्जी है। एंड ऑफ कोर्स अगर ये चीज़ इनिशियल है, आपका ये कनेक्शन इनिशियल है, तो वो ये चाहते हैं कि आप ज़रा स्लोली मूव करें, आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में क्वेश्चंस ना करें, आप बहुत ज़्यादा डीप कन्वर्सेशन की तरफ ना जाएं, वो ये चाहते हैं आपसे। सो लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड आया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज, हॉस्टिलिटीज़। तो ये भी 5 ऑफ सोर्ड्स ही है आई गेस, या 5 ऑफ वॉन्ड्स है। कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन वी हैव डिसेप्शन। सो यहाँ पर डिसेप्शन हो सकती है, हो सकता है कि आपके पर्सन के कुछ स्नीकी बिहेवियर आपके पर्सन का कुछ है, कुछ आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं यहाँ पर, आपको आपकी गट फीलिंग या तो आपको बता रही है या आपको कुछ और लोगों ने उनके बारे में बताया है कि उन्होंने आपसे कुछ छुपाया हुआ है, कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने आपसे छुपाई हुई हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ बहुत बुरा वो आपकी बैक पर कर रहे हैं, बट इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त आपको टेस्ट कर रहे हैं, जो कि बुरा नहीं होता है समटाइम्स, क्योंकि कुछ लोगों के होते हैं फियर। क्योंकि हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स आया, आपके पर्सन के फियर्स हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए वो आपको अभी टेस्ट कर रहे हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि हाउ फार यू कैन गो, वो देखना चाहते हैं कि आपकी पेशेंस की लिमिट क्या है, आप कैसे इंसान हैं, आप गुस्से में कैसे रिएक्ट करेंगे। सो इसलिए वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर, बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड रखते हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, डिफेंसिव भी हो जाते हैं या बात बदल लेते हैं जब आप सीरियस कन्वर्सेशन की तरफ आते हैं। तो इसलिए भी हमारे पास डिसेप्शन आया, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। आपके पर्सन शायद अंदर ही अंदर आपको बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं कि ये इंसान बहुत ज़बरदस्त है, ये इंसान पावरफुल है, ये इंसान अपनी इंटेंशंस को लेकर बहुत क्लियर है। बट वो चाहते हैं कि स्लोली चीज़ें आगे जाएं, स्लोली चीज़ें प्रोग्रेस करें। सो आपसे वो इस प्रेजेंट टाइम में ये चाहते हैं कि आप क्वेश्चंस ना करें, ये टोटली आप पर होगा कि आपने क्या करना है। विद द कॉन्ट्रैक्ट, इस रीडिंग में कॉन्ट्रैक्ट, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आई फील कि आपके पर्सन को पोटेंशियल फील होती है कि वो आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं, रिलेशन प्रोग्रेस कर सकता है, रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहिए, बैलेंस आ सकता है। बट शायद वो अभी
आपको टेस्ट कर रहे हैं, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें ऐसा हमेशा फील होता है कि आप उन्हें टेस्ट कर रहे हैं। मे बी आपने उनसे क्वेश्चन किया होगा कि आपने मुझे धोखा दिया है या आपकी ज़िंदगी में कोई और है, आप मुझे बताते क्यों नहीं हैं कि असल में आप कौन हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्यों ऐसे बिहेव करते हैं। मे बी उनको ऐसा फील होता है कि वो हमेशा एक कटहरे में खड़े होते हैं आपके सामने। मे बी वो आपसे ये कहते हैं कि मैं हर वक्त माफ़ी कैसे मांगूं, आपने मुझे हर वक्त कटहरे में खड़ा किया होता है, आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, मत कीजिए क्वेश्चंस, यू नो। इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में ये चाहते हैं कि जस्ट गो विद द फ्लो, बहुत ज़्यादा परेशान मत हों, ओवर थिंक ना करें, लड़ाई मत करें, क्वेश्चंस मत करें, जो टाइम है उसको इन्जॉय कर लें, लिव इन द मोमेंट। और जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो आपके जहन में उनके लिए क्वेश्चंस हैं, नेगेटिव क्वेश्चंस, उनको आप अपने जहन से निकाल दें। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, आई फील विद दिस कार्ड। और वो आपके साथ फेयर हैं विद द कॉन्ट्रैक्ट, आई फील कि वो आपसे ये कहना चाहते हैं। वो आपसे ये चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें। आई फील कि वो इस वक्त आपसे ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट मी, जस्ट ट्रस्ट मी वंस, ट्रस्ट मी। जब आप मुझसे लड़ेंगे बार बार तो फिर मुझे इमोशनली विदड्रॉ करना पड़ेगा, जब आप मुझसे क्वेश्चंस करेंगे तो फिर मुझे बैक ऑफ करना पड़ेगा। तो ये टोटली आप पर होगा। एंड ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि आप लोगों की सिचुएशन में क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। ये सिर्फ एक स्नैपशॉट है प्रेजेंटली, इस प्रेजेंट टाइम में आपके कनेक्शन में क्या एनर्जीज़ हैं और आपके पर्सन क्या चाहते हैं। ये कोई डिटेल नहीं, ये कोई एक्यूरेट एनालिसिस नहीं है। ऑब्वियसली बहुत से लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं और सबकी सिचुएशन सेम नहीं होगी। इस सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान लिटरली किसी प्लेयर के साथ है और कोई इंसान किसी के इमोशंस के साथ खेल रहा है। किसी इंसान को क्लोजर चाहिए कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है। ये इंसान मेरे जज्बात के साथ खेल तो नहीं रहा, ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। आई नो आप में से कुछ लोगों के जहन में ये क्वेश्चंस हैं कि ये इंसान धोखेबाज तो नहीं, ये इंसान बहुत फायरी है। इवन कि फायर साइन अगर नहीं भी है तो ये इंसान बहुत फायरी है, बहुत पैशन बेस्ड एनर्जी है। मुझे इस इंसान से इमोशनल वाइब क्यों नहीं आ रही है, मेरा दिल सुकून महसूस क्यों नहीं कर रहा है। जब से ये इंसान ज़िंदगी में आया है बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हूँ मैं। आई फील कि कोई इंसान इस वक्त ये सोच रहा है आप में से। आप लोगों के लिए ये गाइडेंस आ रही है कि जस्ट रिलैक्स, आप क्वेश्चंस मत कीजिए, टाइम पर छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। आप सच हैं, आप सच्चाई के साथ चलने वाले इंसान हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यू आर सेफ, आपसे ये कहा जा रहा है। स्टे इन योर पावर। और जो हेल्दी बाउंड्रीज़ आपने लगाई हुई हैं वो आप लगाएं। किसी को भी अपना फ़ायदा कभी ना उठाने दें। यू नो, आप समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। किसी भी अंदाज में आप लोगों पर उतना ही इन्वेस्ट करें जितना एक लिमिट में अच्छा लगता है। यू नो, हद से ज़्यादा उन पर इन्वेस्ट ना करें और कोशिश करें कि अपने ऊपर ज़्यादा फोकस आप करें, तो फिर आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ट्रस्ट मी, किसी को फ़ायदा मत उठाने दें अपना, और फिर आप बिल्कुल सेफ़ हैं। आप बहुत पीस महसूस करेंगे। जब भी आपको इस तरह का कोई डाउट हो कि सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है या धोखा करेगा, उसको कभी खेलने मत दें अपने साथ किसी भी अंदाज में, फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, किसी भी अंदाज में उसको अपने साथ खेलने मत दें। और जब आप ऐसा किसी को नहीं करने देंगे, ट्रस्ट मी, अगर वो इंसान आपको छोड़कर चला भी जाएगा तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने उस इंसान के लिए हेल्दी बाउंड्री लगाई हुई थी, आपने अपना गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया। और ये सेल्फिश बात बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका राइट है। और मैं हमेशा आप लोगों के लिए, आपको इसके लिए इनकरेज करूँगी। मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि अनकंडीशनली इतना प्यार करें कि अपना आप खो दें, मैं आपको ये कभी नहीं कहूँगी। ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपसे रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑरेंज क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू।
तो सबसे पहले टैरो से हम आप लोगों की सिचुएशन देखेंगे. फर्स्ट वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड देन किंग ऑफ वॉन्ड्स. तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस स्टार साइंस हैं. बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो 2 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है. हमारे पास चॉइस आया है. आपके पर्सन थोड़े से परेशान हैं, आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि इसलिए भी कि शायद ये जो कनेक्शन है ये बहुत डिफरेंट है और ये कुछ नया है उनके लिए जो उन्होंने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है. और शायद वो ये बात खुद भी अभी नहीं समझ पा रहे कि ये कनेक्शन क्या है. बट दिस कनेक्शन इज़ वेरी इंटेंस आई फील विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स. आई फील कि ये कनेक्शन इंटेंस है किसी ना किसी अंदाज में. फिज़िकल अट्रैक्शन भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रही है. बट आई फील कि जो भी है आपके पर्सन एक मैच्योर इंसान हैं. समटाइम्स विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स आई फील कि थोड़ा सा शो ऑफ करते होंगे, थोड़े से मूडी होंगे, अपने अंदाज में चीज़ें करने के आदी होंगे. सो यहाँ पर इस बात से मुझे पहली चीज़ जो समझ में आ रही है कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं. टाइम चाहते हैं वो आपसे, एंड पेशेंस तो ऑफ कोर्स हर रिलेशनशिप में हर इंसान को चाहिए ही होता है, बहुत जनरल है. बट जो एक मेन चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये है कि आपके पर्सन क्लैरिटी चाहते हैं. मे बी वो आपको और जानना चाहते हैं, मे बी वो और ज़्यादा देखना चाहते हैं कि आप लोग कंपैटिबल हैं एक दूसरे के लिए या नहीं. इसके अलावा थोड़े से वो कंफ्यूज्ड हैं शायद इस कनेक्शन के बारे में. शायद अभी वो प्रोसेस नहीं कर पाए हैं इमोशंस को कम्प्लीटली. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे ये पायल. सो 7 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं. 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं. ये क्या डिसेप्शन है यहाँ पर. स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा. ये तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं. 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई. ओके, वी हैव द एम्प्रेस. ऑलराइट, तो ये क्लैरिफाई हो गया. इससे मुझे 2 मैसेजेस आ रहे हैं. एक ये कि आपके पर्सन शायद ऑलरेडी मैरिड हैं और ये एक सबसे बड़ी वजह है कन्फ्यूजन की, क्योंकि उन्हें चॉइस लेनी है. चॉइसेस हैं उनकी ज़िंदगी में, 2 चॉइसेस, उनमें से किसी एक को चूज़ करना है उन्होंने. थर्ड पार्टी है. सो इसलिए परेशान हैं, प्रोसेस नहीं कर पा रहे क्या करना है क्या नहीं करना, क्या डिसीजन लिया जाए. क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि उनके लिए एक बिल्कुल डिफरेंट पाथ है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट कनेक्शन है. शायद उन्होंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, ऐसा कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं आया कि वो ये सोचें कि उन्हें अब एक नए कनेक्शन में जाना है इतने अरसे बाद. तो ये एक स्पेसिफिक मैसेज था. बट अदरवाइज आई थिंक कि उनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं. दे सी यू एज समवन वेरी वेरी पावरफुल, वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी जेनरस, गॉर्जियस, ग्रेसफुल. चाहे आप मेल हैं या फीमेल, बट आप बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं. आप बहुत मैच्योर इंसान हैं, बहुत ग्राउंडेड, बहुत स्टेबल इंसान हैं. और डिसेप्शन यही है कि वो शायद आपको बता नहीं रहे हैं कि कितना वो आपको एडमायर करते हैं, कितना आपकी ग्रेस, आपकी ब्यूटी को, और सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि आपका दिल भी उतना ही ज़्यादा प्योर है, उतना ही ज़्यादा लविंग और नर्चरिंग है. बट आप बहुत पावरफुल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, उनको ये बात भी पता है और वो आपके साथ मैस नहीं कर सकते हैं, उन्हें ये भी पता है. सो इस वजह से भी कन्फ्यूजन है. उनको पता है कि आप क्लैरिटी डिज़र्व करते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं. सो ये कन्फ्यूजन किस लिए है. 2 ऑफ सोर्ड्स. ओके, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स एंड देन 3 ऑफ कप्स. तो कम्युनिटी के इशू हो सकता है. एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट इन कार्ड्स में नहीं है. बट किसी के लिए शायद सिग्निफिकेंट हो लॉन्ग डिस्टेंस का. बट आपके पर्सन को बहुत एंग्जाइटी हो रही है. आपके पर्सन शायद स्टेटस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं. उनके लिए स्टेटस, लोग क्या कहेंगे, कम्युनिटी, कल्चर, अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे, कुछ इस किस्म के मुझे इश्यूज़ आपके पर्सन के नज़र आ रहे हैं. शायद उनके घर वाले आपको एक्सेप्ट ना करें, उनको ये टेंशन भी है. हालांकि मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट ना हो, घर वालों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं और इसलिए भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, कन्फ्यूजन है कि वो क्या करें.
और एक और मैसेज जो मुझे यहाँ पर आ रहा है विद द एम्प्रेस और इन कार्ड्स के साथ, उनकी मदर का या उनके फादर का उनकी ज़िंदगी में इन्फ्लुएंस हो सकता है। मे बी वो उनकी विल के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं कर सकते हैं और ये बात आपके पर्सन को परेशान कर रही है, एंग्जाइटी दे रही है बहुत ज़्यादा। सो वो इस सिचुएशन में आपसे क्या चाहते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। लेट मी टेल यू समथिंग, ये इंसान लिटरली आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। यानी मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ये इंसान आपके वेल विशर हैं। ये आपको अपने साथ परेशानी में, एंग्जाइटी में ड्रैग नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि आपकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है, आप बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को मैनेज करके चल रहे हैं और आप एक हेल्दी जगह पर हैं, और वो आपकी ज़िंदगी में आकर कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करना चाहते हैं। वो आकर आपको ड्रैग नहीं करना चाहते। अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो वो तब आएंगे जब वो अपने इश्यूज़ रिजॉल्व कर चुके होंगे, चाहे ये कम्युनिटी से रिलेटेड इशू है, चाहे ये उनके घर से, फैमिली से रिलेटेड कोई इशू है, बट उसे रिजॉल्व करके आएंगे। क्योंकि आई फील कि ये इंसान आपके वेल विशर हैं और ये आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। आई फील, शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि शायद वो आपसे क्लैरिटी चाहते हैं। किसी के लिए हो भी सकता है कि वो आपसे कुछ जानना चाहते हों, शायद आप मैरिड हों, हो सकता है, बट आई फील कि वो आपसे कुछ नहीं चाहते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। दे फील के उन्हें आपको परेशान नहीं करना, वो आपके वेल विशर हैं। सो लेट्स सी, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो ये उनको कंफर्टेबल नहीं करता ये कनेक्शन, यू नो, इन अ सेंस कि यहाँ पर इंटेंसिटी है, यहाँ पर आपके लिए इमोशंस कह लीजिए, या उससे भी ज़्यादा आई फील कि यहाँ पर आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और ये चीज़ उन्हें थोड़ा सा डरा रही है। उनको डर लग रहा है क्योंकि इतना इंटेंस कनेक्शन शायद उन्होंने पहले कभी किसी के साथ फ़ील नहीं किया, इतनी अट्रैक्शन किसी के लिए फ़ील नहीं की उन्होंने, और वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो क्या करें इसके लिए, यू नो। वो आपको जानना भी चाहते हैं, वो चीज़ों को प्रोग्रेस भी करना चाहते हैं आपके साथ। इवन अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो शायद वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मे बी उनको फियर है कमिटमेंट से रिलेटेड, और उनको ऐसा लगता है कि वो कंफर्टेबल नहीं होंगे, उनके कंफर्ट जोन से बाहर है ये चीज़। मे बी उन्होंने अपना एक शेल बनाया हुआ है, नॉट इन अ सेंस कि वो इंट्रोवर्ट हैं, बट एक शेल के अपनी एक दुनिया है और उस शेल से बाहर है मैरिज या कमिटमेंट, और ये वो नेगेटिविटी है जिसे उन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वी हैव द वर्ल्ड। तो यहाँ पर उन्हें लेसन लेने की भी ज़रूरत है, यहाँ पर कुछ कंप्लीट करने की भी ज़रूरत है। सो आपके पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए कुछ कंप्लीट करने की भी ज़रूरत है। इसके अलावा विद द वर्ल्ड कार्ड, ऑफ कोर्स उनको ये फील होता है कि आप शायद वो इंसान है कि जिसके लिए उन्होंने विश किया था, जिसमें उन्हें पूरी दुनिया नज़र आती है, जिसमें उन्हें सब कुछ नज़र आता है, जिसके लिए वो कभी विश कर सकते थे। देन वी हैव डोर टू रोमांस एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो ये जो इंटेंसिटी है आपके कनेक्शन की, ये जो एक नया डोर आपने उनके लिए ओपन अप किया, ये उनको ट्रिगर करता है, ये उन्हें परेशान करता है। और इस प्रेजेंट टाइम में अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते, आई फील कि वो अभी आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी उनके एक्शंस हैं, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, अगर कुछ गलत कर रहे हैं, अगर आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आपका कोई कसूर नहीं। जो कुछ भी है उनकी तरफ से है, जो फियर्स हैं वो उनके हैं, जो लेसन्स हैं वो उनके हैं, जो डिसीजन है वो उन्होंने लेना है, आपको कुछ नहीं करना। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, वो आपसे कुछ नहीं चाहते क्योंकि आपसे वो कुछ करवाना ही नहीं चाहते। उन्हें ये पता है कि अगर इस कनेक्शन का कुछ हो सकता है तो उन्हें स्टेप लेना होगा, उन्हें चूज़ करना होगा, उन्हें डिसीजन लेना होगा। तो इसमें आपका कोई ना कसूर है, ना आपने इसमें कुछ करना है। तो आई फील कि आपके पर्सन आपसे कुछ नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो कुछ करना है वो उन्होंने करना है, बॉल उनकी कोर्ट में है, डिसीजन उन्होंने लेना है। एंड ऑफ कोर्स आई फील कि आप में से कुछ लोग
शायद मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, आप शायद इनके साथ और मज़ीद नहीं रहना चाहते हैं। और जो लोग रहना चाहते हैं उनके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको अब कुछ नहीं करना, आप बस अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें। और इन्होंने आना होगा तो ये आएंगे। कोई यहाँ पर सिंगल पेरेंट भी हो सकता है, और ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन भी मैरिड हैं और आप भी मैरिड हैं। सो आप दोनों का ज़िंदगी में एक साथ आना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा आप दोनों के लिए। और इस चैनल पर हम किसी को भी जज नहीं करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। ये टोटली आपकी लाइफ का डिसीजन है कि आपने क्या करना है। तो क्वेश्चन हमारा आज का यही था कि वो आपसे क्या चाहते हैं। लिटरली मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि वो आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, वो अपने आप से बहुत कुछ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो करेंगे अब जो करेंगे, और उन्हें डिसीजन लेना है। इस प्रेजेंट टाइम में कोई डिसीजन है जो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, एंग्जाइटी दे रहा है, और वो ये डिसीजन ले लेंगे। कंप्लीट होगा ये साइकिल, ये जो भी साइकिल है जिसमें आप लोग खुद को स्टक फील कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए मुझे यही नज़र आया। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ, आपको पसंद आया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।